अभी मैंने ना ब्रिटनी स्पीयर्स को देखा टीवी पर अंदर। ब्रिटनी स्पीयर्स नहीं आजी, ब्रिटनी स्पीयर्स। ब्रिटनी स्पीयर्स। ब्रिटनी ब्रिटनी स्पीयर्स। स्पीयर्स, वही तो बोला मैंने। ब्रिटनी को देखा और मुझे ऐसा लगा मेनका और उर्वशी इंडिया से यहाँ शिफ्ट हो गई हमारे कनाडा में, और उन दोनों की आत्मा हमारे ब्रिटनी में उतर गई। आजी, कि हमारे डिस्कशन में ब्रिटनी स्पीयर्स कहाँ से आ गई? अरे डफर को कैसे समझाऊं? अरे समझने की कोशिश करना। सुन, ये पागल वो अर्जुन पे फिदा है। अर्जुन को ये मालूम है वो इसको भाव नहीं देता है। क्या है, हमारी दुनिया में जो चीज आसानी से मिलती है उसकी कदर नहीं होती बेटा। सुनना इधर, तू एक काम कर, किसी दूसरे लड़के को पकड़ ले। आजी, ये क्या बोल रही हो तुम? ये सचमुच का नहीं, झूठ मूठ का नाटक। देख बेटा, तू जब किसी दूसरे लड़के के साथ जाएगी, अर्जुन देख लेगा, वो जल जल के खाक होगा और सोचेगा अरे बाप रे, मुझसे अच्छा लड़का भी इसको मिल सकता है। वो भाग भाग के तेरे पीछे आएगा। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। क्या हुआ डैड? I don't want to talk to you. क्यों? Because तुमने मेरी डार्लिंग ओवी का दिल तोड़ा. You said no to her. डैड, You didn't even care कि मानव, ओवी और मुझे कितनी तकलीफ हुई होगी. बचपन से इतना प्यार करती तुमसे वो. तुम्हें उसकी फीलिंग की जरा भी कदर नहीं. डैड, आप लोग जैसा सोच रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर कैसा है अर्जुन? You tell me. कैसी लड़की चाहिए थी? Someone who's jet setting like you, business woman, जिसे काम के अलावा कुछ नहीं सोचता? आप सब लोग मुझे गलत समझ रहे हैं। डैड, मैं ओवी को पसंद करता हूँ, इट्स नॉट दैट। और मैं ये चाहता हूँ कि अपनी पूरी जिंदगी खुश रहे, दैट्स इट। और मेरे जैसे बिजनेस माइंडेड लड़के के साथ वो खुश नहीं रहेगी डैड। You're lying. Actually अर्जुन, तुम बहुत सेल्फिश हो, सिर्फ अपने बारे में सोचते हो. अगर तुमने उसके बारे में सोचा होता तो इतनी आसानी से उसकी खुशियां नहीं छीनते. डैड प्लीज मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। डैड, मैं उसकी रिस्पेक्ट करता हूँ, उसकी फीलिंग्स की रिस्पेक्ट करता हूँ, बट डैड शी इज अ फन लविंग गर्ल। वो एक बहुत बबली लड़की है, आई एम अ वर्कोहॉलिक फ्रीक डैड। वो मेरे साथ खुश नहीं रहेगी, मैं उसके काबिल नहीं हूँ डैड। वो तुम्हें अपने काबिल समझती है. You may be the worst guy in the world, but she loves you, damn it. I don't know why you can't see that. She accepts you. What's your problem? There's no problem, Dad. I know she loves me. मैं जानता हूँ मुझसे प्यार करती है. She's a nice girl. But मैं उसे उस तरह से नहीं देखता, Dad. And why is that? किसी और से प्यार करते हो? Dad, ऐसा कुछ नहीं है. Then what is the problem? वो भी एक अच्छी लड़की है. वो तुम्हारा दुख, दर्द, खुशियाँ, परेशानी, she can share everything with you. तुम्हें कभी ऐसा एहसास हुआ है किसी लड़की से मिलके कि तुम उसके साथ अपनी जिंदगी की तमाम चीजें शेयर कर सकते हो? डार्क सीक्रेट्स, हर एक बात. Have you ever felt it? No. Well, she is the one. She loves you. She understands you. तुम कम से कम उससे बात तो करते हो. Otherwise, I see you like a machine. मुझे लगता है तुम्हें जिंदगी में ठहराव की जरूरत है. And that is why तुम्हें ओवी से शादी करनी चाहिए. Dad, please. I don't want to force you. My request is, एक बार सोचना जरूर जो मैंने कहा है तुमसे. मुझे अभी कनाडा से फोन आया. उन्होंने वो लिस्ट भेजी है जिन्हें वो टर्मिनेट करना चाहते हैं. मुझे ये कहते हुए बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, बट आई एम रियली सॉरी, आई एम हेल्पलेस. अब मैं उन लोगों के नाम पढ़कर सुनाता हूँ. मिस्टर हर्षद मेहता, मिस्टर दीपक त्यागी, मिस्टर नीलेश पांचाल, मिस्टर हर्ष देसाई, मिस्टर राज बहादुर राजपूत और मिस्टर दर्शना देशमुख. एक्सक्यूज मी सर, वो लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं?
अभी अभी मेरी उनके बॉस से बात हुई थी और उन्होंने मुझे अश्योर किया था कि कोई भी एम्प्लॉय नहीं निकाला जाएगा। तो मुझे लगता है जरूर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं हुई है। उनका अभी अभी मुझे मेल आया है जो मैं आप लोगों को सुना रहा हूँ। ये आप लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं? ये आप लोगों के साथ धोखा है। हाँ, सरासर धोखा है। देखिए, मैं आपके फीलिंग्स समझ सकता हूँ, लेकिन कंपनी फीलिंग्स पर नहीं चलती। अगर आप लोगों को फिर भी प्रॉब्लम है तो आप लोग उनसे बात कर सकते हैं। मैं बात करूंगी सर उनसे। आप मुझे उनका फोन नंबर दीजिए। क्या हुआ? आई कोई फोन नहीं उठा रहा है। मुझे दे, मैं दूसरा नंबर ट्राई करती हूँ। हेलो हेलो, वो मैं इंडिया से बात कर रही हूँ। मुझे ओबीटी के जो मालिक है उनसे बात करनी थी। प्लीज मेरी बात करा दीजिए। मैम, इंडिया से फोन है। किसका? नहीं मालूम। हेलो हेलो, आवाज कुछ जानी पहचानी सी लग रही। फोन नहीं रहा है। हेलो, अरे देवा, ये तो अर्चना की आवाज है, लेकिन इतने सालों बाद अचानक, और उसे यहाँ का नंबर से मिला होगा। हेलो हेलो, आए, क्या फोन है? कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या करें। अब क्या होगा? क्या करेंगे हम लोग? हमें तो सब कुछ खत्म होता हुआ दिख रहा है। सारे रास्ते जैसे बंद हो गए हो। नहीं, हम इतनी आसानी से हार नहीं मानेंगे। हमारे साथ अन्याय हो रहा है और हम इसका जवाब देके रहेंगे। क्या करें? क्या करें? आई तो बस देखती जा। इन्हें पेपर गेम में बहुत दिलचस्पी है ना, तो यही से अपने हक के लिए लड़ना हमें अच्छी तरह से आता है। भाभी डॉल, अगर तू अपने मेकअप को फाइनल टचअप दे रही है तो प्लीज मत दे, बिकॉज़ वी ऑल आर रेडी एंड वी आर वेटिंग फॉर यू। ओबी, कोई बात नहीं बेटे, टेक योर टाइम, टेक योर टाइम। मैं तब तक अपने मेल चेक कर लेता हूँ। ओ प्लीज, नो, आई एम रेडी। नो वर्क, नो काम। इट्स पार्टी टाइम बाबा, पार्टी है। चलिए ना। नहीं, प्लीज, कोई काम नहीं होगा। चलिए चलिए। अरे, मैं अपनी घड़ी पहनना भूल गया। मैं अभी पहन कर आता हूँ। डियर सर, आज तक मुझे लगता था कि आप जैसे लोग अपनी जुबान के बड़े पक्के होते हैं, लेकिन आज मैं गलत साबित हो गई। आपसे एश्योरेंस मिलने के बाद मुझे लगा था कि आप हम में से किसी को भी नौकरी से नहीं निकालेंगे, लेकिन फिर भी आज आपकी कंपनी की तरफ से यहाँ के कुछ लोगों को टर्मिनेशन लेटर इशू हुआ है। मैं नहीं जानती कि इसकी वजह क्या है। लेकिन इसी तरह आप हमारे साथ अन्याय करते रहे तो मजबूरन हमें अपने हक के लिए स्ट्राइक पर जाना पड़ेगा। साथ ही साथ हमें ये भी कोशिश करेंगे कि आपको कोर्ट की तरफ से एनओसी ना मिले। सर, वर्कर्स का कंपनी के खिलाफ जाना कंपनी को कितना नुकसान पहुंचाता है ये तो आप जानते ही। प्लीज आप इसको धमकी मत समझिएगा। ये बात आपके टर्मिनेशन लेटर का जवाब है। धन्यवाद। बाबा, वी आर गेटिंग लेट।
चलिए। डैड वहाँ की जो कंपनी है वहाँ पे कुछ लीगल इश्यूज हैं, सो आई हैव टू बी देयर। तुम ऐसे कैसे जा सकते हो? I mean, हमारी इंडियन कंपनी की डील फाइनलाइज हुई है, वी आर सेलिब्रेटिंग, देयर इज अ पार्टी। आई मीन, वेल डैड, जो सक्सेस हमें मिल चुका है उसकी खुशी तो हम कभी भी मना सकते हैं, जो सक्सेस नहीं मिला उस पर कॉन्सेंट्रेट करना ज्यादा जरूरी है। अर्जुन, तुम उस कंपनी में पार्टनर। नो डैड, बट इस वक्त इस पार्टी से ज्यादा मेरे लिए वो डील इंपॉर्टेंट है, और वहाँ पे मानव अंकल हैं, आई एम श्योर ही इज गोना टेक केयर ऑफ इट। मानव अंकल कहते हैं कि यू वांट टू सस्टेन इन द मार्केट, आपके साथ अपना टैलेंट और मार्केट रेपुटेशन दोनों लेकर चलो। डैड, उस डील के साथ मेरा नाम, मेरी मार्केट रेपुटेशन सब कुछ जुड़ा हुआ है। कम ऑन डैड, आप एक बार मानव अंकल के सामने मेरा पॉइंट ऑफ व्यू रख के तो देखिए, आई एम श्योर ही इज गोना सपोर्ट। आई एम रियली गेटिंग लेट राइट नाउ, आई विल हैव टू लीव। आई विल सी दैट। तुमने मुझे अगर उसको उस दिन रोकने दिया तो ये नौबत नहीं आती। यू नो दैट टर्मिनेशन वाला क्लॉज अगर हमने कॉन्ट्रैक्ट में नहीं डाला होता, इट वुडंट हैव कम टू दिस। आई एग्री सर, लेकिन सर उस दिन अर्जुन को रोकना मुझे सही नहीं। और सर हमें भी कहाँ पता था कि ये इशू इतना कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। लेकिन भी सर जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब हमें अर्जुन को इस इशू की सीरियसनेस समझानी होगी। उसे तो समझाना ही होगा, साथ में उस एम्प्लॉय को समझाना होगा जिसने तुम्हें वो फैक्ट भेजा। यू हैव टू कॉल हर एंड एश्योर हर द कंपनी इज नॉट गोइंग टू टर्मिनेट एनीवन्स सर्विसेज। सर ये अश्योरेंस तो मैं उन्हें पहले ही दे चुका हूँ, उसके बावजूद उन्हें टर्मिनेशन लेटर मिला है। सर शायद इसलिए वो लोग ज्यादा इनसिक्योर हो गए। I don't understand this boy. I don't understand his style of working. चाहता क्या है वो? सर आप क्यों परेशान हो रहे हैं? गर्म खून है, जवान है अभी, और बिजनेस के तरीके सीख रहा है। सर जैसे ही न्यूयॉर्क से लौटेगा मैं उसे प्यार से सब कुछ समझा दूं। फिलहाल तो मुझे इंडिया के लिए निकलना होगा। तुम हिंदुस्तान जाना चाहते हो? हाँ सर, एक दिन के लिए सही, लेकिन मुझे वहां जाना ही होगा। सर मुझे उन लोगों की चिंता हो रही है जिन्हें टर्मिनेशन लेटर इशू किया गया। सर मैं नहीं चाहता कि हमारी ओनरशिप में किसी भी वर्कर के साथ कोई भी अन्याय हो। और सर क्या पता जिन लोगों को टर्मिनेशन लेटर इशू किया गया है वो हमारी कंपनी के लिए प्रोडक्टिव हो। इसलिए सर मैं उन सारे वर्करों से खुद बात करूंगा, उनकी काबिलियत का अंदाजा लगाऊंगा, और उसके बाद अर्जुन से बात करूंगा। Are you serious? सर मैं जानता हूं आपकी बातों का रूट किस तरफ है, लेकिन सर जैसे कि मैंने कहा मैं वहां कंपनी के काम से जा रहा हूं, और वो भी सिर्फ एक दिन के लिए। और वैसे भी सर 18 सालों का फासला एक दिन में तय करना मुमकिन नहीं है। ये आ गए मेरा मानव, चलो चलते। ओवी, ये लड़की भी ना जरा टाइम नहीं मिला तो मेकअप की दुकान खोलने जाती है। ओवी, ओहो, मैं रेडी हो चुकी हूँ। थैंक्स बाबी डॉल। तुम्हें पता तुमने तैयार होकर हम पे कितना बड़ा एहसान कर दिया है। बाबा आप चले? तेजू हम पार्टी में नहीं जा रहे। क्यों? क्योंकि पार्टी कैंसिल हो गई। हाँ? अच्छा, वो इंडिया वाली डील कैंसिल हो गई है क्या? वो डील तो अभी भी फाइनल है, लेकिन वहाँ के वर्कर्स को लेकर कुछ इश्यू हो गया है, इसलिए पार्टी 2 दिन के लिए पोस्टपोन हो गई। पर मैं तो वहाँ अर्जुन के लिए। अर्जुन भी अब यहाँ नहीं, 2 दिन के लिए न्यूयॉर्क गया है। अल्बर्ट मेरा सामान पैक करो। बाबा आप कहाँ जा रहे हैं? लंदन? बाबा मैं भी आपके साथ जाऊंगी, वहाँ विंटर कलेक्शन लगी है। नहीं बेटे, मैं लंदन नहीं जा रहा हूँ। फिर आप जा कहाँ रहे? मैं इंडिया जा रहा हूँ। इंडिया, मुझे भी इंडिया जाना है, मुझे भी इंडिया जाना है। पापा मुझे भी इंडिया जाना है। पापा इंडिया, इंडिया मैं भी जाऊंगी। अरे बेटे मैं तुझे नहीं लेके जा सकता। क्यों? बेटे मैं एक तो बिजनेस के सिलसिले में जा रहा हूँ, और ऊपर से सिर्फ एक दिन के लिए जा रहा हूँ। मानव इंडिया जा रहा है, वो भी इस तरह अचानक। कुछ तो गड़बड़ है। एक तरफ अर्चना का फोन, दूसरी तरफ इंडिया जाना। कोई कनेक्शन तो नहीं है दोनों का। तू वाकई में इंडिया जा रहा है? हाँ। तू पागल हो गया क्या? मैं तुझे जाने नहीं दूंगी। बिजनेस है आई,
जाना पड़ेगा। अरे बिजनेस बिजनेस बिजनेस, दूसरे किसी को भेज दे बेटा। नहीं हो सकता है। मुझे एक बात बता, तुमने इंडिया के साथ डील किया ही क्यों? आई डील मैंने नहीं की है, अर्जुन ने की। अर्जुन ने किया ना, तो अर्जुन को बोलने जाने के लिए, वो तेरी हर बात मानता है। अरे तू उसका आदर्श है बेटा, मेरी बात मान। आई नहीं हो सकता। देख आई, ये बिजनेस की बातें हैं, तू नहीं समझेगी। अच्छा, तो तू जाने वाला ही है इंडिया में। जा, चला जा इंडिया में। अरे जिस अतीत को हम 18 साल से भूल गए थे, उसी अतीत के साथ चला जा। 18 साल में उस अर्चना को लगाने में एक दिन जाके मेरी बेटियों से मिल के आओ। कौन अर्चना आई? वही अर्चना जिसको 18 साल के बाद भी तू भूला नहीं। तो किसकी बात कर रही? मैं ऐसी किसी औरत को नहीं जानता। और तुझे अपने बेटे पर भरोसा नहीं है क्या? मैं उस अतीत में वापस क्यों जाऊंगा जिसे मैं भुला चुका हूं? चल, मैं तुझसे वादा करता हूं कि मैं उस अतीत की तरफ मुड़कर भी नहीं देखूंगा। जल्द से जल्द अपना काम खत्म करूंगा और आ जाऊंगा। अब तो जा सकता हूं ना? लेकिन एक शर्त पर। अब कैसी शर्त है? इंडिया जाने के बाद मेरी वंदू से एक बार मिल लेना। कब से मैं उसे बोल रही थी यहाँ आ जा, यहाँ आ जा। मेरी बात को माना नहीं। अभी जाने के बाद उससे मिल, उसकी हलचल पूछ क्या। वंदू से तो मैं भी मिलना चाहता हूँ, लेकिन लगता है मैं उससे मिल नहीं पाऊंगा। इतना काम है। अच्छा बाबा, तू चिंता मत कर। मैं वंदू को फोन करके ऑफिस में बुला लूंगा और वहीं उससे हालचाल पूछ लूंगा। अब तो खुश? एक्सक्यूज मी, आप मानव देशमुख? यस सर, आइए बैठिए, मैं आपको पिक करने आया हूँ। सब कुछ बदल गया पिछले 18 सालों में, लेकिन ये शहर बिल्कुल नहीं बदला। उसी रफ्तार के साथ दौड़ा चला जा रहा है। रुकने की ना ही इसे आदत है और ना ही इसकी फितरत। कामयाबी का पहला सबक मैंने यहीं से सीखा था, और शायद इसीलिए आज भी ये मुझे इतना जाना पहचाना सा लग रहा है। अंकल, 2 दिन से कुछ खाया नहीं है, पैसा दे दो थोड़ा, बहुत भूख लगी है। कहाँ चली गई ये लड़की? कहाँ ढूंढूं अभी से? समझती नहीं है। कुत्ते के लिए होती तू? हाँ? अरे तेरे बाबा ने तुझे घर से बाहर निकलने के लिए मना किया था ना, तो भी तू उनकी बात अनसुनी करके कहीं चली गई। अरे मैंने तुझे कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। आई, मैं घर पर ही थी, नहा रही थी। हे पापा, इतना सब हो गया पर फिर भी तेरी झूठ बोलने की आदत नहीं गई। मैंने तेरे वॉशरूम में चेक किया, तू वहां पर नहीं थी। हाँ आई, मैं हॉल के वॉशरूम में थी, मेरा शावर नहीं चल रहा था इसलिए। आई, सच में मैं घर से बाहर बिल्कुल नहीं गई, तुझे शपथ। आई, मैं जानती हूँ कि मुझसे गलती हुई, पर मैंने ये जानबूझ के बिल्कुल नहीं किया। खैर, अपन बातों का कोई फायदा नहीं। आई, मैंने गलती की है, सजा तो मुझे मिलनी चाहिए। गलती की है तो उसका प्रायश्चित करना आता है मुझे। आई, आज से तू और पापा जो भी कहेंगे मैं वही करूंगी। तो घर पे कुछ बना नहीं था तो थोड़ा बहुत कुछ बना दिया है, तू खा लेना। हाँ?
ड्राइवर, क्या हुआ? सर, इंजन में कुछ प्रॉब्लम है। मतलब इसे ठीक होने में टाइम लगेगा। ऐसा करता हूँ, आपके लिए दूसरी गाड़ी मंगवा देता हूँ। नहीं, दूसरी गाड़ी मत मंगवाओ, मैं ट्रेन से चला जाऊंगा। सर आप ट्रेन से? जी हाँ, चिंता मत करो, मैंने पहले भी ट्रेन में सफर किया है। तुम एक काम करना, गाड़ी जैसे बन जाती है मुझे फोन करना, मैं जहां भी होऊंगा तुम्हें वहां बुला लूंगा। जी, ओके सर। बिजनेस के लिए सिर्फ एक दिन के लिए गया है इंडिया, समझे? लेकिन गए तो है ना। अगर बाबा इंडिया जा सकते तो मैं भी जा सकती हूँ। नहीं इंडिया, तू नहीं जा सकती इंडिया। लेकिन क्यों? व्हाई? फिर से लेकिन? तुझे इतना ही जाने का शौक है ना, मानव को आने दो, इसकी परमिशन ले और फिर चली जाना, मेरे से बहस मत करना। मुझे ना सब पता है। क्या पता है? बोल ना, क्या पता है? यही कि आप लोग ना मुझे इंडिया क्यों नहीं जाने देना चाहते। क्यों? आप लोगों को डर है ना कि मैं जाकर के कहीं उस औरत से मिल ना लूं। प्लीज अजी, इंडिया इतनी बड़ी कंट्री है, आपको क्या लगता है मैं वहां पे लैंड होगी और वो औरत मुझसे टकरा जाएगी? गॉड, और वैसे भी ना इतने साल हो गए एक दूसरे को देखे हुए, गलती से अगर वो मेरे सामने आ भी गई ना तो हम दोनों एक दूसरे को पहचान नहीं सकते। इट्स इम्पॉसिबल। और वैसे भी ना मुझे उस औरत से मिलने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मुझे सिर्फ इंडिया देखना है। आई जस्ट वांट टू फील, आई जस्ट वांट टू सी एक्चुअल इंडिया। वहाँ के लोग, वहाँ का खाना, तीखा तीखा वड़ा पाव, वो ट्रेन और बसों के लिए लंबी लंबी लाइनें, वहाँ के लोगों के झगड़े। अजी प्लीज मुझे जाने दो ना। तेरे बाबा को आने दो, उससे परमिशन ले, फिर चली जाना। अजी प्लीज। दिमाग खा रही है मेरा?
सहारे रहेंगे नजदीकियां या हो दूरियां, बस प्यार ही रहेगा दरमियां। राहों में नहीं धूप का हम, ठंडी छाया देगा हरदम। पवित्र रिश्ता, पवित्र रिश्ता, तेरे मेरे मन का। पवित्र रिश्ता, पवित्र रिश्ता, तेरे मेरे मन का। लिसन एवरीबॉडी, यहाँ के जितने भी एम्प्लॉइज को टर्मिनेशन लेटर इशू किए गए हैं, हमारी कंपनी के नए ओनर उनसे पर्सनली बात करना चाहते हैं। मैं आप सब लोगों के नाम पुकारूंगा, आप लोग एक एक करके जाइए और उनसे मिलिए। हो सकता है आप लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। मिस्टर नीलेश पंचाल, नीलेश जी, क्या हुआ? जी, बॉस तो बहुत अच्छे इंसान है, उन्होंने तो हमारा टर्मिनेशन कैंसिल कर दिया। जी। मिस्टर दीपक त्यागी, मेरी भी नौकरी बच गई, अब थोड़ी देर वाइफ से बात कर। मिसेस अर्चना देशमुख, मैं संभालूंगी, तो यहीं रुक। सबसे पहले तो मैं आपसे माफी मांगना चाहूंगा। हमारी तरफ से जो टर्मिनेशन लेटर आपको इशू हुआ है, इट्स बिकॉज ऑफ सम कंफ्यूजन्स एंड मिसकम्युनिकेशंस। आपने आज तक जो कुछ भी इस कंपनी के लिए किया है, उसकी हम कद्र करते हैं। और मेरा यकीन मानिए कि हम ना ही आपके आज के साथ नाइंसाफी होने देंगे और ना ही आपके आने वाले कल के साथ। वैसे क्या नाम है आपका? अर्चना, अर्चना, अर्चना। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।